हम राजस्थान की मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, हमारा टॉपिक है राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों में मीठे पानी की झीलें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है। पर्यटन के अलावा इसमें मत्स्य उत्पादन किया जा सकता है जो आर्थिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ी आज जो आवश्यकता है वो पेयजल जलापूर्ति है। तो इस प्रकार किसी शहर के पास में स्थित है मीठे पानी की झील से पेयजल जलापूर्ति की जाती है और पूरी कृषि का ढांचा नहरें निकाल करके मीठे पानी की झीलें बड़ी उपयोगी होती है। इस प्रकार पूरे पारिस्थितिकी जो जैव विविधता है वो मीठे पानी की झीलों पर निर्भर करती है। तो जहां मीठे पानी की झीलें वो क्षेत्र समृद्ध भी होता है और वहां जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। ऐसे ही मीठे पानी की झीलों में हम हमारी झीलों में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले संभाग वाइज झीलों का ले लिया जाए तो हमारी संभाग वाइज झील होगी। सबसे पहले हम जोधपुर संभाग में आता है जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। जोधपुर संभाग में जालौर, सिरोही, उसके बाद में पाली और जोधपुर। इस प्रकार हम संभाग वाइज जिलों में सबसे पहले लेते हैं सिरोही की झील, और सिरोही की प्रसिद्ध झील है वो है नक्की झील। तो हमारी पहली झील है वो है नक्की झील। देखो नक्की झील वर्तमान में स्थिति, नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है, और यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण झील है। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण झील है। ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है जो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में ये सबसे गहरी झील है, यानी ये लगभग जो झील बनी है जैसे एक पहाड़ पे है, और पहाड़ पे जो इसकी बनने की प्रक्रिया है वो कभी ज्वालामुखी फूटा होगा, और ज्वालामुखी का जो मुख है उसे हम वीवर कहते हैं। ज्वालामुखी का जो मुख होता है ना उसे वीवर कहते हैं, और वीवर के अंदर जल भर जाने से इस झील का निर्माण हुआ, इसलिए ये क्रेटर झील का उदाहरण है। ज्वालामुखियों में बनी क्रेटर झील है, और इस प्रकार ये क्रेटर झील है, और क्रेटर होने के कारण इसमें जो जल की मात्रा है उसकी गहराई है, इसलिए राजस्थान की सबसे गहरी झील है। और इस गहरी झील में 35 फीट गहराई है। बाकी झील इतनी गहरी नहीं है जितनी ये गहरी है, यानी ये लगभग सभी झीलों में गहरी है। जैसे अपनी 1 मीटर 1.5 मीटर बड़ी मुश्किल से गहरी है अपने जो सांबर झील है। जयसमंद झील भी कम गहरी है, लेकिन इस झील की जो गहराई है वो सर्वाधिक है। तो इस प्रकार ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। जैसे विश्व की सबसे ऊंची झील हमने टिस्सो सिक्रू पढ़ा जो मनांग जिले में, जो वर्तमान में एक खोजी गई है 2019 में, उसका जो तिब्बत के पठार पर खोजी गई है, वो भी अपने आप में दावा करते हैं कि वो विश्व की सबसे ऊंची झील है। ऐसे ही ये अपने चोलामू जो सिक्किम जिले में स्थित है, उत्तरी सिक्किम जिले में झील है चोलामू। उत्तरी सिक्किम जिले में चोलामू झील है, जो भारत के इस प्रकार जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया में यहाँ अपना सिक्किम स्थित है। सिक्किम में यहाँ एक झील है चोलामू भारत की सबसे ऊंची झील है, और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो ये है। इसकी एक विशेषता और है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, यानी इसमें नौका चलती है। जिस प्रकार डल झील में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में नौका चलती है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ऐसे ही ये सर्वाधिक ऊंची है और गहरी होने के कारण इसमें नौकायन किया जा सकता है। विश्व की सबसे ऊंची जो नौकायन झील है ना वो टिटिकाका बोलिविया और पेरू की सीमा पर है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के टिटिकाका झील है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, जो बोलिविया और पेरू की सीमा पर है, और 5000 मीटर समुद्र तल से ऊंची है, और उसमें नौका चलती है और मीठे पानी की झील है। ऐसे ही ये झील नौकागम्य झील है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है, पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ऊंची झील है ये, सबसे ऊंची, क्योंकि ये लगभग 1200 मीटर ऊंची है।
ये समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंची है, माउंट आबू में स्थित है। इस प्रकार ये सबसे ज्यादा पर्यटन को आकर्षित करने वाली झीलों में से एक है। पुष्कर झील सर्वाधिक पर्यटन को आकर्षित करती है, पिछोला करती है और नक्की झील करती है। ये राजस्थान की टॉप 5 पर्यटन को आकर्षित करने वाली झीलों में। इसी प्रकार हम नक्की झील की जब विशेषता पढ़ते हैं तो इस झील के, जैसे ये झील है, इस झील के किनारे कई रॉक स्थित है। रॉक यानी चट्टान, कई चट्टान स्थित है और चट्टानों के अलग अलग प्रकार है। जैसे एक चट्टान ऐसी है जैसे कोई मेढक है और वो कोई तालाब में कूद रहा है, उस मेढक रूपी चट्टान का नाम है, उसका नाम है टोड रॉक। टोड रॉक, रॉक यानी चट्टान, टोड रॉक। इसी प्रकार एक ऐसी है जैसे कोई पुजारी घूंघट काटे, कोई महिला निकाले खड़ी है, घूंघट निकाल करके खड़ी है, मारवाड़ी में बोले तो घूंघट काटन खड़ी है, तो घूंघट निकाले महिला खड़ी है, उसे कहते हैं नंद रोक, उसे कहते हैं नंद रोक। एक तोते के चोंच की भांति है तो उसे कहते हैं पैरोट रॉक। एक यहां जो स्थित है वो है पैरोट रॉक। एक भगवान शिव जी के नांदिया की तरह जिसे नंदी रोक कहा जाता है, नंदी रोक। इस झील के किनारे राम गुफा स्थित है जो रघुनाथ मंदिर के पास में है। यहाँ एक रघुनाथ मंदिर है, उसके पास में राम गुफा स्थित है, राम गुफा स्थित है। यहाँ एक चंपा गुफा स्थित है और एक बड़ी गुफा है जिसे हाथी गुफा कहते हैं। इस प्रकार यहाँ गुफा भी स्थित है। झील के बीच में वर्तमान में 70 अश्व शक्ति का एक फुहारा लगाया गया, बड़ा ही आकर्षक है। एक बीच में टापू है, उस टापू पर लगा है। इस प्रकार नक्की झील इको सेंसिटिव क्षेत्र से सबसे सेंसिटिव झीलों में से एक है और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार नक्की झील राजस्थान की, जैसे अपन सौभ मंडल में जाते हैं, अपन यदि इस पृथ्वी तल से अपन सौभ मंडल के ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो अपनी पहली वायुमंडल है वो हमने सौभ मंडल है, वायु की परत है वो सौभ मंडल है। सौभ के बाद में सौभ सीमा, फिर समताप मंडल, ऐसे ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल मंडल है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है और यहां भी ये ऊंचाई पर स्थित होने के कारण लगभग ऊंची है, ये 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसी है। तो ये राजस्थान की सबसे ठंडी झील कहलाती है और सर्दियों के दिनों में जमने वाली एकमात्र झील है जो सर्दियों के दिनों में जम भी जाती है। तो राजस्थान की एकमात्र सर्वाधिक ठंडी और जमने वाली झील, सबसे ऊंची झील, सबसे गहरी झील, पर्यटन की दृष्टि से सबसे सुंदर झीलों में से एक। इस झील के पास में ये जो झील है, इस झील में एक घास उगती है और उस घास का नाम है कारा घास। ये कारा घास नक्की झील का प्रदूषण है, कारा घास, और ये नक्की झील में प्रदूषण फैलाती है। इस झील के किनारे ग्रासियों का मेला भरता है, ग्रासियों का मेला भरता है, ग्रासियों का मेला। इस मेले को मिनखोरो मेलो कहते हैं, मिनखोरो मेलो कहते हैं। इस मेले को ग्रासिया जनजाति द्वारा भरा गया मेला मिनखोरो मेला कहलाते हैं और ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है, इसलिए अपने अस्थि विसर्जन, ग्रासिया जनजाति अपने अस्थि विसर्जन इसी झील में करती है, अपना अस्थि विसर्जन। राजस्थान में सर्वाधिक जो जनजाति है वो सर्वाधिक जनजाति है मीणा की, और मीणा के बाद में राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति है वो है भीलों की, भील जनजाति है। भीलों के बाद में राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति है वो है ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति उदयपुर और सिरोही में पाई जाती है, इसलिए ग्रासिया जनजाति उदयपुर और सिरोही में पाई जाती है और पिंडवाड़ा के आसपास सर्वाधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार ग्रासिया जनजाति का मेला पड़ता है, जैसे मिनखोरो मेलो कहते हैं। कारा घास इसमें पाई जाती है। मीणा भील के बाद में ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक है। ग्रासिया जनजाति जब मेला भरता है तो अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन यहाँ करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उनके 12 और 13 दिन बाद में 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी के अस्थि विसर्जन भारत के कोने कोने में किए गए थे। उनमें एक तो पुष्कर झील में किया गया था और दूसरा अस्थि विसर्जन राजस्थान में नक्की झील में किया गया था। और नक्की झील में जब इनके अस्थि विसर्जन किए तो यहाँ एक घाट भी बनाया गया जिसे महात्मा गांधी घाट कहते हैं, महात्मा गांधी घाट कहते हैं। नक्की झील के अलावा अजमेर की जो पुष्कर झील है, इस पुष्कर झील में भी महात्मा गांधी के
अस्थि विसर्जन किए गए, इसलिए एक महात्मा गांधी घाट यहां भी बनाया गया। इस प्रकार राजस्थान की 2 झीलों पर महात्मा गांधी घाट है, एक तो पुष्कर झील अजमेर, दूसरी नक्की झील अजमेर, वहां महात्मा गांधी घाट है और पुष्कर में भी महात्मा गांधी घाट है। लेकिन पुष्कर में 52 घाट है, इसमें 52 घाटों वाली बात नहीं है। पुष्कर में 52 घाट है और एक अपने बीकानेर जिले की कोलायत झील है, कोलायत झील में भी 52 घाट है। इस प्रकार 52 घाट वाली 2 झील है, एक तो पुष्कर झील और एक कोलायत झील। लेकिन महात्मा गांधी घाट वाली झील है वो नक्की झील है और पुष्कर झील है, जहां महात्मा गांधी के अस्थि विसर्जन भी किए गए। खूब सारी गंगा के सहायक और गंगा नदियों में भी महात्मा गांधी के अस्थि विसर्जन किए गए। दक्षिणी भारत में भी महात्मा गांधी के अस्थि विसर्जन किए गए, क्योंकि वो हाड़ मास का पुतला जिसे कभी आइंस्टीन मिला भी नहीं और पत्र व्यवहार हुआ था और उसने कहा था कि इस धरती पर हाड़ मास का पुतला कभी हुआ है, लोग विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा। वो महात्मा गांधी साबरमती के आश्रम वाले, जिन्होंने बिना तलवार और बिना ढाल के हमें आज़ादी दे दी और दुनिया जैसे बापू के नाम से पुकारती है, महात्मा के नाम से पुकारती है। जब कहते हैं कि गोलमेज सम्मेलनों में चर्चिल जैसे लोग उन पे हंसा करते थे और कहा करते थे कि कहाँ क्या मांगने आया, तो वो कहते हैं कि अंग्रेज तुम्हें भारत को छोड़ के जाना पड़ेगा। और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और बिना किसी हिंसा के, और हिंसा के एकदम खिलाफ रहे और सत्याग्रह के प्रयोग करके इन्होंने भारत से जो अंग्रेजों को बाहर निकाला, बड़ा ही अद्भुत है अपने आप में। और यहाँ की जनता उनके लिए जितनी उमड़ती थी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, ऐसा महात्मा गांधी कि वो एक अंधेरी कोठरियों में, गलियों में, कोलकाता में बैठे थे जहाँ दंगे हो रहे थे और भारत माता को असली रूप से आज़ाद इन दंगों से, भाई भतीजावाद से, जातिवाद से करवाने का कार्य कर रहे थे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें बापू की अस्थि विसर्जन इसी नक्की झील में की गई और पुष्कर झील में की गई। इस प्रकार गरासिया जनजाति भी अपने जो है अस्थि विसर्जन यहाँ करती है। इस प्रकार हम नक्की झील के बाद में आते हैं जोधपुर जिले की एक महत्वपूर्ण झील है जो पेयजल दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जोधपुर जिले की, और जोधपुर शहर के पास स्थित है। इस प्रकार जोधपुर जिले में खूब सारी झीलें हैं, लेकिन उनमें से एक झील है बालसमंद झील। जैसा कि इसका नाम है बालसमंद झील। बालसमंद झील का निर्माण 1159 में बालक राव परियार ने करवाया था। बालक राव प्रत्यार राजा था, जिसे परियार कहा जाता है, बालक राव परियार ने करवाया था 1159 में। बालक राव परियार ने करवाया था। वर्तमान में ये जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करती है, पेयजल उपलब्ध करवाती है जोधपुर शहर को। इस झील के किनारे एक 8 खंबा महल बना है, 8 खंबा महल बना है। इस महल का निर्माण कहते हैं कि महाराजा सूर सिंह ने करवाया था, सूर सिंह ने। ये जैसे झील है, इस झील में प्राचीन समय में इस झील से जहां जलापूर्ति की जाती थी वो था गुलाब सागर जलाशय, गुलाब सागर जलाशय। वर्तमान में गुलाब सागर जलाशय से जलापूर्ति है वो बालसमंद झील को की जाती है और बालसमंद झील से जलापूर्ति जोधपुर शहर को की जाती है। तो गुलाब सागर जो जलाशय है वो थोड़ी दूरी पर है। गुलाब सागर जलाशय 2 भागों में बंटा है। इनका निर्माण है गुलाब राय ने करवाया था, गुलाब राय ने। और गुलाब राय वो थी जो विजय सिंह पथिक की प्रेसी थी, विजय सिंह राठौड़। विजय सिंह राठौड़ जो जोधपुर मारवाड़ के राजा थे उनकी प्रेसी थी, विजय सिंह राठौड़ की प्रेसी थी। विजय सिंह राठौड़ लंबे समय तक शासन किए और वैष्णव धर्म के बड़े प्रतिपालक थे। गुलाब राय के कहने से विजय सिंह ने पशु हत्या पर रोक लगाई थी और जो पशु वध कर देता था, और बड़े दयालु स्वभाव के थे, जो पशु वध कर देता था उनको ये मृत्युदंड तक का प्रावधान किया था विजय सिंह राठौड़ ने। उनकी जब राजा महाराजा किसी चांदी या सोने का कोई पायजाम किसी दासी के बांध देते थे तो दासी का दर्जा है वो रानी के बराबर पासवान का हो जाता था। तो ऐसे ही दासी थी गुलाब राय, और बड़ी अद्वितीय थी, सुंदर थी। और विजय सिंह पथिक ने इनके इस प्रकार पायजाम बांधी तो ये गुलाब राय पासवान के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। जोधपुर की जनता ने कभी गुलाब राय को स्वीकार नहीं किया, केवल विजय सिंह राठौड़ ने इसे स्वीकार किया था। ये जैसे बाजीराव प्रथम की मराठा शासक की मस्तानी थी, इसी प्रकार ये जोधपुर की मस्तानी कहलाती है।
जिस प्रकार जहांगीर अपनी बेगम नूरजहां का गुलाम था, और ऐसा कहा जाता है कि अन्ना सागर झील के किनारे पे वो जब बैठता था तो एक प्याले शराब के बदले उसने पूरे हिंदुस्तान की बादशाह नूरजहां के हाथों सौंप दी थी, इतना वो उसका दीवाना था। ऐसे ही विजय सिंह राठौड़ गुलाब राय का दीवाना था, और इतना दीवाना और इतना गिर गया था इसकी दीवानगी के अंदर कि जब गुलाब राय नाराज होती थी तो भरे दरबार में विजय सिंह राठौड़ के जूते मारती थी। तो इस प्रकार गुलाब राय का हस्तक्षेप था, जो जोधपुर की नूरजहां कहलाती है। इसी ने गुलाब सागर जलाशय का निर्माण करवाया। ये जोधपुर की नूरजहां कहलाती है। इसी नूरजहां ने गुलाब सागर का निर्माण करवाया। गुलाब सागर से जो बालसमंद झील के अंदर जल जाता है, वो सर प्रताप थे, वो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे। सर प्रताप ने उन नहरों का निर्माण करवाया था। इस गुलाब सागर जलाशय को दो भागों में बांटा है। इस गुलाब सागर जलाशय का निर्माण तो 1788 में हुआ, लेकिन जो दूसरा भाग है वो गुलाब राय का बच्चा कहलाता है। गुलाब राय का बच्चा, गुलाब राय का बच्चा था, उसका नाम था शेर सिंह, उसी की स्मृति में बनाया था, शेर सिंह की स्मृति में, और यह 1835 में बना था। इस प्रकार गुलाब राय ने अपने बेटे की स्मृति में भी, शेर सिंह की स्मृति में, गुलाब राय का बच्चा जो इस गुलाब सागर जलाशय के पास में, इसके पास में मान सिंह ने की भटियाणी रानी थी कुंवरी, प्रताप कुंवरी। प्रताप कुंवरी ने एक राम मंदिर बनाया और सिद्धों के, नाथों के मंदिर भी बनाए। राम मंदिर वर्तमान में धंस गया है नीचे, तो उसे धंसा हुआ मंदिर भी कहा जाता है। इस प्रकार गुलाब सागर से बालसमंद झील में आते हैं। बालसमंद झील के किनारे 8 खंबा महल है। सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए यहाँ महल बनाए। बालक राव परिहार ने 1159 में बालसमंद झील का निर्माण करवाया। सर प्रताप ने इनको जोड़ने का काम किया। गुलाब सागर का निर्माण गुलाब राय ने करवाया। गुलाब राय विजय सिंह राठौड़ की पासवान थी। इस प्रकार गुलाब राय के बेटे शेर सिंह की स्मृति में 1835 में गुलाब राय का बच्चा नामक एक छोटा जलाशय का और निर्माण किया। गुलाब सागर जलाशय का निर्माण 1788 में किया गया, और विजय सिंह राठौड़ के पासवान गुलाब राय जोधपुर की नूरजहां कहलाती है, और ये राठौड़ों की मस्तानी कहलाती है। इस प्रकार खूब सारे उपनामों से यह प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार हम झीलों के बारे में पढ़ते हुए हमारी अगली जो झील होगी वो हम पढ़ेंगे कायलाना झील के बारे में।